मेरा नाम है तनिष्क पंत और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कोई कार्ड ट्रिक नहीं लाया हूँ, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग ये 3x3 क्यूब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। पहले मुझे भी लगता था कि इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। थैंक यू। तो अब मैंने इसे बिगाड़ दिया है और सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक नोटेशंस बता देता हूँ। तो जब आप अपने क्यूब की इस राइट वाली लेयर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब अगर आप इसे ऐसे आगे को घुमाते हैं तो ये होता है आर, हम इसको आर कहते हैं। और अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये होता है आर डैश या आर प्राइम। क्लॉकवाइज में आर और एंटी क्लॉकवाइज में आर डैश। और लेफ्ट वाले में बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे राइट वाले में तो अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो ये आर होगा, और अगर लेफ्ट वाले में हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसे एल डैश कहेंगे, और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसे एल कहेंगे। ठीक है। और फिर अब जो आपकी क्यूब की जो अपर लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, अगर आप उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो हो गया यू, और अगर आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो हो गया यू डैश। और जो नीचे वाली लेयर होती है इस क्यूब की, वो इसका बिल्कुल अपोजिट है ऊपर वाले का। ऊपर में अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये यू हो गया। नीचे में अगर आपने ये डाउन वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये डी हो गया, और अगर आपने इसे क्लॉकवाइज घुमाया तो ये डी डैश हो गया। तो अब बस एक और है, वो होती है फ्रंट। तो फ्रंट में आपके जो फ्रंट वाली लेयर होती है, मतलब जहाँ को आपका फेस होता है, तो वो वाली आपकी फ्रंट लेयर होती है। अगर आपने उसे क्लॉकवाइज घुमाया तो वो हो गया एफ, और अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो वो होता है एफ डैश। बी भी होता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इसकी नोटेशन इतनी थी, और अब चलते हैं हम क्यूब को सॉल्व करने की तरफ। तो हम क्यूब को लेयर बाय लेयर सॉल्व करते हैं। तो मतलब सबसे पहले हम ये फर्स्ट लेयर को सॉल्व करेंगे, फिर ये सेकंड लेयर को, मतलब इन दोनों लेयर्स को, और फिर जो थर्ड लेयर होगी वो हमारी फाइनल लेयर होगी। तो फर्स्ट लेयर में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो ऊपर ये जो होती है अपर लेयर, हमें यहाँ पे एक क्रॉस बनाना होता है, प्लस जैसा बनाना होता है, मतलब ऐसे और ऐसे हमें यहाँ पे एक प्लस बनाना होता है। तो अब मैं कोई सा भी फेस ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं वाइट ले लेता हूँ। और अब आप इसका सेंटर पीस देखिए, तो सेंटर पीस वाइट है, तब मैंने कहा कि मैं वाइट ले लेता हूँ। अगर जैसे आपको इनकेस आपको ऑरेंज लेना हो तो आप ऑरेंज वाले सेंटर पीस को ढूंढ के वो ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वाइट ले लिया है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये जो आपकी ये जो बॉटम लेयर होती है क्यूब की, ये वाली जो आपकी ये बॉटम लेयर होती है, आपको इसमें कोई वाइट पीस ढूंढना है। तो अब जैसे कि मैं देखता हूँ, तो आप में आपके क्यूब में ऐसा भी हो सकता है कि नीचे कोई ना हो। अभी मेरा वही केस आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप या तो मिडिल वाली लेयर में ढूंढेंगे कोई वाइट पीस, या फिर ऊपर वाली लेयर में कोई वाइट पीस। और हाँ, आपको ये वाइट पीस, ये कॉर्नर पीस नहीं ढूंढना है। हाँ, आपको ये एज पीस ढूंढना है। ये एज पीस होते हैं 2 कलर वाले, और ये जो 3 कलर वाले इनके साइड में होते हैं कॉर्नर पीस होते हैं। तो आपको वाइट एज पीस ढूंढना है। तो अभी मेरा नीचे यहाँ पे कोई वाइट एज पीस नहीं है, तो मैं बीच वाली लेयर में देखता हूँ। तो बीच वाली लेयर में मुझे ये मिल गया। तो अब मैं इसको सिंपली, इस लेयर को मैं बस ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाइट नीचे आ गया है, वाइट पीस। अब आपको देखना है कि इस वाइट के साथ कौन सा जो दूसरा कलर होगा वो कौन सा है। तो यहाँ पे इस वाइट के साथ जो दूसरा है वो है रेड नीचे। मे बी वो ऊपर हो सकता है, मे बी वो वाइट के नीचे हो सकता है। तो अभी इस केस में मेरा नीचे है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो नीचे वाला ये जो रेड है, अब आपको उसे उसके सेंटर पीस के साथ मैच करवाना है। तो अब मैं बीच में देखूंगा कि वो रेड सेंटर पीस कहाँ पे है। तो वो रेड सेंटर पीस यहाँ पे है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाइट वाले पीस को सीधे उस रेड सेंटर पीस के नीचे ले जाऊँगा। वो रेड नीचे है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस उसे उसके नीचे ले आना है। और फिर क्या करना है, आपको एक बार क्यूब की जो लास्ट लेयर है उसे राइट मोड़ना है। आप ऐसे राइट मोड़ दीजिए। फिर ये जो आपकी जो ये वाली लेयर है, मतलब जिसमें ये आपका जो रेड कलर है, आप उसे ऐसे ऊपर कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों रेड मैच हो गए। और फिर आपको क्या करना है, वो वाइट यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ पे। तो अब आपको उसे सिंपली यहाँ पे टॉप पे लेना है जहाँ पे आपका ये वाइट था। तो आप उसे ऐसे टॉप पे लाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक बन गया और उसके साथ ये भी मैच होना चाहिए यहाँ पे। अब हम दूसरा देखते हैं। तो अभी जस्ट दूसरा मुझे नीचे कोई नहीं दिख रहा है, मुझे ये दिख गया है ऊपर वाली लेयर में। तो मैं इसको ऐसे सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे नीचे ले आऊँगा। अब जो मैं दूसरी केस की बात कर रहा था, इसमें ये ब्लू ऊपर है और वाइट नीचे, तो ये आपके लिए और आसान हो गया। आप बस इसे इसके ब्लू सेंटर पीस से मैच करवाइए। तो मैंने यहाँ पे इसके ब्लू सेंटर पीस से मैच करवा दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे मैच हो गया है। फिर आप इस लेयर को सिंपली ऐसे ड्रैग करके ऊपर ले आइए। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे आपके दो बन गए। एक ये पीस आएगा, अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं है, अभी आपको बस प्लस बनाना है। फिर आप अपना तीसरा पीस देखिए। तो अभी तीसरा भी मुझे नीचे वाली लेयर में नहीं दिख रहा है। तो अब मैं तीसरा यहाँ से ये ऊपर है, तो अब मैं इसे सीधे ऐसे घुमा के नीचे ले आऊँगा। और फिर इसके नीचे है ग्रीन, तो अब मैं इसे सिंपली ये ग्रीन मतलब वो सेंटर पीस से मैच करवाऊँगा। अब ये ग्रीन नीचे, तो मैं इस वाली लेयर को इधर घुमाऊँगा, इस वाली लेयर को ऐसे ऊपर करूँगा, ये है। तो मैं इस वाली लेयर को सिंपली इधर घुमाऊँगा, इसको ऊपर करूँगा और इसको ऐसे मिला दूँगा। और ना आपके ऊपर करने में, जैसा भी मैंने ऊपर किया, तो मेरा ये वाला पीस ख़राब हो गया, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो ख़राब होके इधर ही आएगा, मतलब वो ख़राब होके यहाँ पे आपके पीछे आ जाएगा। तो आप बस सिंपली उसे ऐसे ऊपर ले आइएगा। तो ये देखिए अब ये हमारा 3 बन गया। अब बस हमें एक पीस और चाहिए, तो वो एक एज पीस मेरा यहाँ पे है। अब क्या होगा, अगर मैं इसे ऐसे नीचे करता हूँ तो मेरा ये पीस ख़राब हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस वाले जो वाइट पीस है इसे नीचे करता हूँ तो मेरी ये जो अपर लेयर है ख़राब हो जाएगी। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसे नीचे कर दूँगा, वो मैं बाद में सही कर दूँगा जो ऊपर वाला है। फिर मैं इसे अपने लेफ़्ट में घुमाऊँगा और इसे मैं वापस से ऊपर ला दूँगा। तो देखिए वो पीस हमारा यहाँ पे आ जाएगा और वो भी पीस अपना बिल्कुल बिगड़ा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इसको मैच करवा दिया, नीचे ऑरेंज था तो मैंने इसे ऐसे मैच करवा दिया है। और अब मैं बस वही लगा के इसे यहाँ पे ले आऊँगा। ये ख़राब हो गया तो कोई नहीं, मैं इसे यहाँ पे पीछे करके, तो आप देखिए ये एक प्लस बन गया। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप यही था। तो अब इसके बाद जब हमने ये प्लस बना लिया है और हमारे यहाँ पे ऐसे मैच हो गए हैं सब, इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप होता है वो होता है हमारे कॉर्नर पीसेस को सेट करना। कॉर्नर में हमें वाइट पीसेस सेट करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई सा भी पीस सेट कर दिया, यहाँ पे कोई सा भी पीस कर दिया, ऐसा नहीं है, उन्हें हमें देख के सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब मैं बॉटम वाली लेयर में कोई कॉर्नर पीस ढूंढता हूँ। तो जैसे मुझे ये मिल गया है, ये बॉटम वाली लेयर में यहाँ पे एक वाइट है, लेकिन जो वाइट कलर है वो नीचे है, यहाँ पे बॉटम वाली लेयर पे वो नीचे है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके ऊपर के कलर देखूँगा, तो ये है रेड और ग्रीन। तो अब मुझे रेड और ग्रीन सेंटर पीस के बीच में इसे ले जाना पड़ेगा। तो ये रेड और ग्रीन सेंटर पीस ये हैं, मैं इसे इनके मिडिल में ले आया हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मैं आपको एक मूव बता रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली ये जो नीचे वाली लेयर है आपको ऐसे इधर को ले जाना होगा, मतलब अपने लेफ़्ट में टर्न करना होगा। फिर जो ऊपर वाली लेयर है आपको उसे नीचे ले जाना होगा। फिर जो नीचे वाली लेयर है आप उसे वापस यहाँ ले आइए। आप उसे 2 बार इधर को टर्न करेंगे और फिर आप इस वाली लेयर को वापस से ऊपर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि जो वो वाइट नीचे था वो अब सामने आ गया और आपके ऊपर वाले प्लस को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। फिर अब आपको इसे यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो अब आप कैसे लगाएंगे, आप इसे एक बार इधर करेंगे जो नीचे वाली वो थी लेयर, उसके बाद आप ऊपर वाली लेयर को नीचे करेंगे, नीचे वाली लेयर को इधर करेंगे और इस वाली लेयर को ऊपर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये कॉर्नर पीस यहाँ पे सेट हो गया। और इसके साथ क्या हुआ है, जो एक ऐसा डिज़ाइन जैसा भी बन गया है। तो इससे क्या होगा, मतलब जो ये मैंने आपको बताया था ना कि ये यहाँ पे
ग्रीन और रेड हैं, तो हमें इनके बीच में ले जाना है। तो क्यों ले जाना है? तो उससे हमारा एक मैच हो जाएगा, ये हमारा एक कॉर्नर पीस ऐसे मैच हो जाएगा। अब मैं अगला देखता हूँ। अगला मुझे मिल गया यहाँ पे ये वाइट, और ये ऊपर ही है तो ये सही है। तो अब हमें इसके ऊपर वाले कलर देखने, तो ये हो गया रेड और ये नीचे हो गया यहाँ पे ग्रीन, मतलब वाइट के अलावा जो भी 2 कलर होंगे हमें वो देखने। यहाँ पे रेड और ब्लू। तो अब मैं इसे रेड और ब्लू के बीच में ले जाऊँगा और फिर इसको मुझे ऊपर रखना है। तो मैं वही सेम लगाऊंगा। इस बार मैं राइट घुमाऊंगा, इसे नीचे लाऊंगा इसे, और फिर ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया है। तो अब हमारे यहाँ पे 2 पीस सेट हो गए हैं, और अब मैं तीसरा देखता हूँ नीचे। तो अब मुझे नीचे के नहीं दिख रहा, और फिर बीच वाली लेयर में तो हो ही नहीं सकता, ये नीचे या फिर ऊपर वाली लेयर में ही होगा। तो ये देखिए अब ये दोनों पीस ऊपर वाली लेयर में ही है, एक वाइट ये है, एक वाइट ये है। अब हमें क्या करना है, मैं सबसे पहले तो इसे नीचे वाली लेयर में लाऊंगा। तो वो मैं कैसे लाऊंगा, इस वाले वाइट पीस को मैं सिंपली इस वाली लेयर को नीचे टर्न करूंगा, ऊपर वाली लेयर को, और फिर जो ये नीचे वाली लेयर है इसे मैं राइट में टर्न करूंगा और इस वाली लेयर को वापस ऊपर कर दूंगा। तो यहाँ पे नीचे आ गया। इस बार हमारा वाइट नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता रखे हैं वो मूव्स। फिर ऊपर कौन सा हमारा, ग्रीन और ऑरेंज। तो अब मैं इसे ग्रीन और ऑरेंज के बीच में ले आऊँगा। फिर मैं वही जो मैंने आपको मूव्स बताए थे मैं वो करूँगा। इसे इधर किया, ऊपर वाली लेयर को नीचे किया, इसे 2 बार लेफ़्ट घुमाया, वापस ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे वैसे ऊपर आ गया, और फिर मैंने इसे यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो अब हमारे 3 वो हो गए, और अब बस हमारा यहाँ पे एक ही बचा है। तो अब ये पीस तो अपनी सही पोजीशन पे है, मगर ये थोड़ा सा एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा अपनी गलत पोजीशन पे है, क्योंकि देखिए वाइट को ऊपर आना चाहिए था, ये ऑरेंज को इधर आना चाहिए था, और ये ब्लू को इधर आना चाहिए था। तो इसके लिए मूव्स हैं, एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे मूव्स की तरह ही याद कीजिएगा। आपको क्या करना है, ये जो राइट लेयर है आपको इसे नीचे करना है, नीचे वाली लेयर को आपको एक बार अपने राइट में घुमाना है, और फिर इस वाली लेयर को वापस ऊपर कर देना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको पता ही है कि क्या करना है, और फिर आप इस ऐसे लगा दीजिए। तो देखिए हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई, और उसके साथ हमारा ये भी बन चुका है। अब इसके बाद हमें इस क्यूब की सेकंड लेयर बनानी होती है। तो अब सेकंड लेयर में क्या करना होता है, हमारे ये जो एक पीस बचे हैं, यहाँ पे किसी में 2 भी बचते हैं, तो अब हमें इनको फिल करना है। तो अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप अपनी बॉटम वाली लेयर पे देखिए, मतलब आप ऐसे क्यूब को उल्टा नहीं करेंगे, आप बस ऐसे अपनी बॉटम वाली लेयर पे देखेंगे, और आप वहाँ पे ऐसा कोई पीस देखेंगे, मतलब आप ऐसा कोई पीस देखेंगे कि जिसमें सेंटर पीस का कलर ना हो। मतलब जैसा अभी सेंटर पीस यहाँ पे येलो है, तो आप कोई ऐसा एज पीस देखेंगे कि जिसमें येलो ना हो। तो अब यहाँ पे मुझे एक एज पीस मिल गया जिसमें येलो नहीं है। तो अब क्या करूँगा, तो अब आपको देखना है कि उसका ये जो ऊपर वाला जो कलर है वो कौन सा है। तो अब यहाँ पे वो जो ऊपर वाला कलर है वो ग्रीन है। तो अब मैं इसे इसके ग्रीन सेंटर पीस से मैच करवाऊँगा। ये ऐसे मैच हो गया। फिर आपको उसके नीचे वाला कलर देखना है। उसके नीचे वाला कलर है ऑरेंज। तो वो ऑरेंज या तो उसके लेफ़्ट में या तो उसके राइट में होगा या फिर उसके लेफ़्ट में होगा। तो अभी मेरे पास लेफ़्ट में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो लेयर है, अब ये ऑरेंज लेफ़्ट में है, तो मैं इस लेयर को राइट में ले जाऊँगा, ये लेफ़्ट वाली लेयर को नीचे करूँगा जिसमें वो कलर है, फिर इस लेयर को वापस ले आऊँगा और इसको भी अपनी पोजीशन पे डाल दूँगा। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका ये पीस नीचे आ गया। तो फिर जब आप इसे सही करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो पीस यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो अब जैसे मैंने इसे सही किया तो वो देखिए जो पीस नीचे था वो यहाँ पे ऐसे लग गया। तो हमारा एक पीस फिल हो गया है। अब मैं दूसरा देखता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे एक पीस और मिल गया जिसमें येलो नहीं है। तो अब इसका जो ऊपर वाला कलर है वो है रेड। तो अब मैं इसे रेड सेंटर पीस से मैच करूँगा। नीचे ग्रीन है तो ग्रीन लेफ़्ट में है, तो मैं इसे उसके अपोजिट ले जाऊँगा जिसमें कलर है, उस वाली लेयर को नीचे लाऊँगा, इसको वापस और इसको वापस। ये पीस नीचे आ गया। इसको जब मैं ऊपर करने ले जाऊँगा तो ये देखिए ये पीस भी फिल हो गया है। अब मैं अगला देखता हूँ। अगला यहाँ पे मुझे मिल गया रेड और ब्लू। ऊपर वाला कलर ब्लू है
तो मैं ऐसे ऐसे ब्लू से मैच करवाऊँगा और रेड मेरा लेफ़्ट में है, तो बस इसे इसका अपोजिट लेगा, उसको नीचे किया, इसको वापस और इसको ऊपर, फिर ये बिगड़ गया। इसको जब आप सही करेंगे तो ये देखिए, तो अब ऐसे ही ये देखिए, जो मैं सेकंड लेयर की बात कर रहा था, तो सेकंड लेयर दिखने में कुछ ऐसी होती है, मतलब ऐसे आपकी 2 लेयर्स बन गई। तो अभी मेरी ये 3 तो बन चुकी हैं, लेकिन ये एक लास्ट है। तो अब मैं देखता हूँ, हाँ, तो मुझे नीचे एक और कलर मिल गया ही। तो अब इसके ऊपर वाला ऑरेंज है, तो मैं अब इसे ऑरेंज से मैच करवाता हूँ, नीचे वाला ब्लू है। और अभी तो मेरे हर उसमें लेफ़्ट में ही आया। अगर आपके राइट में आए तब आपको क्या करना है, आपको उसे लेफ़्ट को टर्न करना होगा, राइट वाली लेयर को नीचे करना होगा, फिर उसको इधर और उसको ऊपर, तो आपका एक पीस नीचे आ जाएगा। फिर आप जब उसे सही करेंगे तो आपका वो पीस यहाँ पे लग जाएगा। तो अब नीचे जो ब्लू है वो इधर है, तो अब मैं वही मूव करूँगा, तो उससे ये लग गया। तो देखिए आपकी ये सेकंड लेयर भी पूरी बन गई। तो अब इसके बाद जब आपने दोनों लेयर्स सॉल्व कर ली, अब इसके बाद आप अपनी थर्ड लेयर पे आइए। तो उसके लिए आप अपने क्यूब का ऐसे सिंपली टर्न कर लीजिए, और यहाँ पे थर्ड लेयर में आपको 4 केस मिलने वाले हैं। पहला क्या होगा, आपको यहाँ पे सेपरेट एक लाइन मिलेगी एक कलर की। दूसरा होगा कि आपको बीच में यहाँ पे एक डॉट मिलेगा सिंगल कलर का। तीसरा क्या होगा, आपको एक एल शेप का जैसा मिलेगा। और हाँ, चौथा कोई नहीं होता, आपको ये 3 ही मिलेंगे। हाँ, और चौथा होगा कि आपको यहाँ पे एक प्लस बना हुआ मिलेगा, तो हमें प्लस ही बनाना होता है। तो अभी मुझे यहाँ पे बनाया मिल गया। और अगर आपको उन तीनों में से कोई से भी केस मिले, तो आपको क्या करना है, जब आपका वो सेपरेट लाइन वाला केस होगा, अब यहाँ पे मैं आपको एक एल्गोरिदम बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्यूब को ऐसे पकड़ना है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको सेपरेट लाइन को ऐसे सीधा नहीं रखना है, आपको उसे ऐसे, जैसे आप स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, तो आपको उसे वैसे स्लीपिंग लाइन के जैसे रखना है। और फिर मैं आपको एक एल्गोरिदम बता रहा हूँ। आपको एल्गोरिदम लगाना है F, फिर आपको लगाना है R, ये R, फिर आपको लगाना है U, F R U, R डैश U डैश F डैश, R डैश U डैश, और ये F डैश, F R U R डैश U डैश F डैश। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम हो गया आपका प्लस बनाने के लिए। और अगर आपका डॉट आए तो आप उसे कैसे भी पकड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन वो डॉट बीच में ही होगा, और वो ये वाइट के अपोजिट वाला कलर होगा। तो ठीक है, तो उसमें भी आपको ऐसे बस बीच में रख के वो एल्गोरिदम लगाना होगा। फिर जब आपका एल आए तो आपको उसे टॉप लेफ्ट में रख के वो एल्गोरिदम लगाना होगा। और फिर यहाँ पे मुझे बनाया प्लस मिल गया। इसके आगे आपको क्या करना है, फिर आपके जो सेकंड लेयर बनी हुई है, इसके बाद प्लस बनाने के बाद आपको एज पीसेस पर ध्यान देना है। तो इसके बाद ये जो ग्रीन है, आप इसे इसके ग्रीन वाले सेंटर पीस से मैच करवाइए। तो अब जब मैंने मैच करवाया तो ये मुझे सभी ऐसे मैच्ड मिल गए। आपको यहाँ पे भी ऐसे प्लस बनाना होता है, और इसमें भी हमारे 2 केसेस आते हैं। वो क्या होता है, एक में क्या होता है कि आपका एक तो ये प्लस मैच होगा और एक ये पीछे वाला प्लस मैच होगा। उसके लिए भी मैं आपको एक एल्गोरिदम बता रहा हूँ। उसके लिए आपको एल्गोरिदम लगाना है, मतलब जो एक प्लस बना हुआ होगा एक आपको आगे रखना है, और जो उसका अपोजिट होगा उसे आपको पीछे रखना है। और फिर एल्गोरिथम लगाना है R U टू R डैश U डैश R U डैश R डैश U डैश R U टू R डैश U डैश R U डैश R डैश U डैश। और जो दूसरा केस होगा वो होगा कि आपको ऐसे बगल बगल वाले मैच मिलेंगे, मतलब जैसे कि ये मिल गया और ये मिल गया, और ऐसे बगल बगल वाले 2 खराब मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो 2 खराब होंगे आपको एक तो अपने फ्रंट में रखना है और एक अपने राइट में रखना है, और फिर ये एल्गोरिदम लगाना है। तो आपका वो सही हो जाएगा और आपको ये ऐसा मिल जाएगा, ऐसा बना हुआ मिल जाएगा। और उसको लगाने के बाद आपको बस ऊपर वाली लेयर को एक और बार U डैश करना होगा, तो वो सही हो जाएगा। अब उसके बाद आपका जो होता है वो होता है, जैसे आपने ऊपर वाली लेयर में प्लस बना लिया, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पीस लगाने होते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे फर्स्ट वाली लेयर में बताए थे, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अब आपको ऊपर वाली लेयर में कोई एक सही पीस देखना होगा। मतलब सही पीस कैसे, मतलब जैसे अभी तो मुझे यहाँ पे एक लगाया मिल गया,
इन केस मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे मेरा ये होता, अब ये कैसे होता है क्योंकि ये तो बना हुआ है ही नहीं। तो उसमें ऐसा होता कि ये येलो यहाँ ऊपर जाता, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि इसकी पोजीशन गलत है ये, लेकिन ये अपनी सही उस पे है, क्या जगह पे, मतलब तो मतलब अगले पीस में क्या होगा जो मैं आपको बता रहा था उसमें ऐसा होगा कि जैसे ऑरेंज यहाँ होना चाहिए था, ग्रीन यहाँ होना चाहिए था और ये येलो यहाँ होना चाहिए था। तो ऑरेंज यहाँ पे, ग्रीन, ऑरेंज यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे और येलो यहाँ पे। तो अब आपको, अगर आपके पास कोई ऐसा पीस ना बना हुआ है तो आप उसी को सही पीस समझ लीजिएगा और उसको आप अपने राइट में रख के, मैं आपको एक एल्गोरिदम बता रहा हूँ, आप वो लगाइएगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे सही पीस आ गया, तो मैं अब इसे अपने राइट में रख के वो एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। और आपको टॉप राइट पे नहीं रखना है, आपको बॉटम राइट पे रखना है और एल्गोरिदम लगाना है L डैश U R U डैश L U R डैश U डैश। तो अब इससे आप देखेंगे अगर आप पहली बार लगाएंगे तो हो भी सकता है कि आपको कोई पीस सही ना मिले, लेकिन अगर आप दूसरी बार लगाएंगे तो आपको अपने सारे पीस सही मिल जाएंगे। तो अब जैसे जो मैं पीस की बात कर रहा था, तो जैसे वो ये हो गया कि अब जैसे ये ग्रीन यहाँ पे होना चाहिए था, ये येलो यहाँ पे होना चाहिए था और ये रेड यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये है तो अपनी सही पोजीशन पे, लेकिन ग्रीन यहाँ नहीं है, येलो यहाँ नहीं है और ये रेड यहाँ नहीं है। तो मैं ऐसे पीस की बात कर रहा था। तो आप इसको भी सही पीस मान के एल्गोरिदम लगा सकते हैं अपने बॉटम राइट में रख के। अब यहाँ पे मेरे 2 सही हो गए हैं और ये 2 गलत हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका जो ये गलत वाला पीस है अब आप उसे बॉटम राइट पे रखेंगे और बस ये आपका लास्ट एल्गोरिदम है और ये बहुत ही छोटा है, R डैश D डैश R D। ठीक है, तो अब आप इसको लगाएं R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D। हो सकता है कि आपको 4 बार या 2 बार लगाना पड़े और आप इसको तब तक लगाएंगे जब तक आपका ये जो पीस है वो अपनी सही पोजीशन पे ना जाए। अब दूसरा ये है, तो मैं क्यूब को ऐसे पलटूंगा नहीं, मैं ऊपर वाली लेयर को स्लाइड करके इस पीस को यहाँ पे लाऊंगा और मैं लगाऊंगा R डैश D डैश R D डैश D डैश R D। तो अब देखिए मेरा सही हो गया और ये आपका क्यूब पूरा सॉल्व हो गया। बस आपको ऊपर वाली लेयर को 2 बार घुमाना है और आपका एक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।